तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले फेल ओवर क्लस्टरिंग के बारे में। ठीक है। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था डोमेन कंट्रोलर्स, जिसमें हमने रूट डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर और पूरे फॉरेस्ट को हमने समझने की कोशिश किया था। और इस क्लास में तो कई सारे टर्म्स इसमें आएंगे। पहले तो हमें बेसिक फंडामेंटल के बारे में समझिए इसमें कि क्या क्लस्टर है, क्यों हमें चाहिए क्लस्टर। ठीक है। धीरे धीरे हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, देन हम अपने इसमें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जाएंगे। पहले हम फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जानो क्लस्टर का मतलब क्या होता है, फिर जानो आप फेल ओवर का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो फेल ओवर का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबल। हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? ऑलवेज अवेलेबल। क्लस्टर मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सर्वर। क्लस्टर मतलब क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सर्वर। ठीक है। तो ये मतलब आप इसके लॉजिक से समझ सकते हो। ग्रुप ऑफ सर्वर मतलब हम ऐसी बात करने जा रहे हैं कि जहां पे एक सर्वर नहीं रहेगा, कई सर्वर्स रहेंगे, उनका एक ग्रुप रहेगा, वहां से कोई सर्विसेज हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, राइट। तो ऐसा कुछ सेटअप होने वाला है इसमें। अच्छा, इससे पहले आप समझने की कोशिश करो, जो हमने डोमेन कंट्रोलर में देखा कि रेप्लिकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं फेल ओवर भी एक तरह से एक रेप्लिकेशन ही होता है। तो क्या रेप्लिकेशन होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक एक चीज को हम एक एक पॉइंट पे समझते हैं। ऐसे समझो, कंपनी के अंदर हमें काम क्या करना होता है, ये समझो आप। ठीक है। तो सिनारियो क्या होती है? तो एक हमारे पास डीसी होती है कंपनी में, राइट। डीसी मतलब डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? जितने यूजर्स हमें क्रिएट करना होता है कंपनी के अंदर, जितने एम्प्लॉय होते हैं, उनका यूजर पासवर्ड सारा इस डीसी में ही क्रिएट होता है। आपको मालूम है डीसी मतलब यहाँ पे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट होता है, एनटीडीएस, जिसको जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो यहीं पे सारे यूजर्स और ग्रुप्स क्रिएटेड रहे हैं। ठीक है। यूजर्स क्रिएट होते हैं, वो यूजर्स हमारे एंड डिवाइस पे लॉगिन होते हैं, राइट। यही ना कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये जो है ना, यहां पर अगर ये फेल हो जाता है ये डीसी, तो इसके लिए हमारे पास एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम लोग रखते हैं यहाँ पे। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो क्या करता है, यहाँ के यूजर को रेप्लिकेट कर देता है इधर। तो जब अगर ये डाउन होता तो प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कनेक्टेड है यहाँ, तो यहां से यूजर्स लॉग इन हो जाते हैं। ठीक है। तो यहां भी एक रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन क्या रेप्लिकेशन हो रहा है? यूजर्स। यूजर्स क्यों रेप्लिकेट हो रहा है? यूजर की जरूरत हमें क्यों है? यूजर्स हमें लॉग इन करना होता है एंड डिवाइस पे, राइट। अब लॉगिन हो गया, ठीक है, यहां तक नेटवर्क में है, ठीक है यहां तक। अब काम क्या करना होगा इनको? ये जितने यूजर्स यहाँ पे लॉगिन हो रहे हैं, ये कुछ काम तो कर रहे होंगे ना, और ये डेटा तो कहीं स्टोर कर रहे होंगे ना। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? स्टोरेज चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे कोई स्टोरेज है हमारे पास, मान लो यहाँ पे एक स्टोरेज है हमारे पास, राइट। ऐसा कुछ है, चलो। ये स्टोरेज में ये स्टोरेज इस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड रहेगा, और जो भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं ना, वो सारे सर्विसेज कहाँ पे इंस्टॉल है? इस स्टोरेज में इंस्टॉल है। और दूसरा क्या है, जितना डाटा ये लोग स्टोर करेंगे वो भी जाके इसी स्टोरेज में स्टोर होगा। जो भी फाइल स्टोर करेंगे, जो भी फाइल सेव करेंगे, सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है? इस स्टोरेज में। अब ये क्या होता है, मान लो ये डाउन हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा इसको, ये जो जहां पे सारे सर्विसेज हमारे चल रहे हैं, इस स्टोरेज को इस सभी यूजर्स को 24/7 यूज करना है। और यहाँ पे कोई भी
डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लस्टर। क्लस्टर क्या करता है, यहां पे क्लस्टर का एक रोल होता है, ऐसे समझना। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डीसी है, हम एडीसी की बात नहीं, एडीसी रखना है तो इधर रखिए आप, इसका प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे मैं एक छोटा सा सिनेरियो बना रहा हूं। यहां पे मैं क्या करूंगा, एक क्लस्टर बनाऊंगा। क्लस्टर मतलब एक बाउंड्री हो गई। इसके अंदर मैं कुछ सर्वर्स को रख दूंगा, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ऐसे करके मैक्सिमम 32 सर्वर रख सकते हैं। मिनिमम 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम 2 सर्वर यहां पे रख रहे हैं। और ध्यान देना, एक क्लस्टर के अंदर जो सर्वर होते हैं इनको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, NODE। ठीक है, तो 2 नोड यहां पे हमने रखा। नोड इज नथिंग बट क्लस्टर ऑफ सर्वर, राइट, पार्ट्स ऑफ क्लस्टर सर्वर। तो ये इसको हम नोड बोलते हैं। अब होगा क्या, ये जो सर्वर्स है ना, इनसे हमारा स्टोरेज इंटरनली कनेक्टेड रहेगा दोनों से। और ये जो हमारे नोड्स हैं ये डीसी से भी कनेक्टेड है। तो अब क्या होता है, ये जो भी यूजर्स यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं ये डायरेक्ट क्लस्टर को एक्सेस करते हैं, क्लस्टर को एक्सेस करते हैं। और ये स्टोरेज यहीं से रेप्लिकेट होता है। ध्यान देना, यही हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ये स्टोरेज रहेगा, ये रेप्लिकेट करेगा नोड 1 एंड नोड 2 के बीच में। तो अगर ये रेप्लिकेशन हो रहा है, मान लो नोड 1 से हो रहा है, तो स्टोरेज किसके पास दिखेगा, नोड 1 के पास। अगर ये डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक ये स्टोरेज मूव हो जाएगा किसके साथ, नोड 2 के साथ। तो मतलब ये यूजर को एप्लीकेशन या डाटा कभी भी डाउन टाइम नहीं रहेगा, ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फेल ओवर क्लस्टर। क्लस्टर मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ सर्वर, ग्रुप ऑफ सर्वर को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। फेल ओवर, हम किसी भी स्टोरेज को ये सर्वर के बीच में हम क्या कर दे, मूव करा दे, सर्वर के बीच में हम इस्टेब्लिश कर दे। ठीक है, जितने भी सर्वर रहेंगे उनके बीच में ये क्या करेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फेल ओवर क्लस्टर। ये जो डिस्क होती है, जो स्टोरेज होती है, इसको हम कॉलम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप फंडामेंटल पहले समझने की कोशिश करिए। फेल ओवर का मतलब क्या होता है, ऑलवेज अवेलेबल। अब इसकी सिनारियो में बनाता हूं आपको, तब समझ में आएगा। मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐसे आ जाओ, मैं एक सिनारियो लेता हूं। यहां पे मैं ले लेता हूं एक डीसी। यहां पे हमने ले लिया डीसी, जहां पे यूजर्स हमारे रहेंगे। ये डीसी है, राइट। और यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं, और 2 नोड्स बनाऊंगा मैं। ये नोड 1 है, यहाँ पे नोड 2 है, राइट। नोड 1, नोड 2, 2 सर्वर हो गए। एंड ये जो नोड्स रहेंगे ना, यहाँ पे हमारा कोई स्टोरेज है, ये स्टोरेज हमारा, ये स्टोरेज है। अब ये क्या होगा, ये जो स्टोरेज है दोनों सर्वर से ये कनेक्टेड रहेंगे, राइट। और ये स्टोरेज इस डीसी से भी कनेक्टेड होगा। यहाँ पे भी एक कनेक्शन है, इसको हार्ट बीट कनेक्शन बोलते हैं। और ध्यान देना, ये जितने नोट्स रहेंगे, जितने भी नोट्स रहेंगे, इनके इसके पास 2 एनआईसी पोर्ट होना मैंडेटरी है। सभी नोड के पास 2 एनआईसी कार्ड होना जरूरी है। 2 नेटवर्क में रहेंगे, ध्यान दीजिए। एक यहाँ पे पब्लिक आईपी रहेगा, एक प्राइवेट आईपी रहेगा। और ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट कनेक्शन, हार्ट बीट नेटवर्क, हार्ट बीट कनेक्शन हो गया है। जो दोनों नोड्स, जितने नोड्स रहेंगे उनके बीच में एक हार्ट बीट कनेक्शन है, मतलब आपस में कनेक्टेड रहेंगे। और यहां पर एक हमारे पास फिजिकल स्विच रहेगा, इससे दूसरे एनआईसी से ये कनेक्टेड रहेगा, दूसरे एनआईसी से कनेक्टेड रहेगा। डीसी भी हमारा इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से बैठ के यहां पे हम मॉनिटर कर सकते हैं इसको। ये विटनेस सर्वर होता है, विटनेस सर्वर है, जहां से बैठ के हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने क्लस्टर को। अब होगा क्या, ये जो क्लस्टर है ना,
ये क्लस्टर को हम एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं, इनको हम एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं। सॉरी, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। ये जो है ना, ये दैट इज कॉल्ड क्लस्टर एक्चुअली। ये क्लस्टर है जो बाउंड्री है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं क्लस्टर नेम। इसका नाम दे दे रहा हूं मैं ICNT क्लस्टर। इसकी आईपी मैं दे दे रहा हूं, एक आईपी में दे दे रहा हूं 172.16.0.200 और एक दे दे रहा हूं 10.0.0.200। दो आईपी, ठीक है। क्लस्टर नेम क्या है? ICNT क्लस्टर। दो आईपी क्यों? एक पब्लिक एक प्राइवेट। जैसे मान लो ये वाला जो है इंटरनली जो कनेक्टेड है, इनको हमने दे दिया यहाँ 10.0.0. इसका आईपी दे दिया हमने 101 और यहाँ पे इसको दे दिया हमने 10.0.0.102, राइट। और ये हमारा डीसी है, डीसी की आईपी हमने दे दिया यहाँ पे 172.16.0.1। तो ये जो हमारे नेटवर्क हैं ये भी वही रहेगा। यहाँ पे हमने दे दिया 172.16.0. इसकी आईपी हम दे देते हैं 101, ये नोड 1 का, राइट। और यहाँ पे मैं दे देता हूं 172.16.0.102, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल सिनेरियो है, ऐसे काम करेगा क्लस्टर, ठीक है। इसको आप बना लो, इसका स्क्रीनशॉट में भेज दे रहा हूं आपको। ये सिनेरियो आप समझने की कोशिश करो, इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लस्टर मतलब ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये क्लस्टर्स है। अब देखना यहाँ पे, अब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास यूजर्स हैं, अपने नेटवर्क में सभी यूजर्स हैं यहाँ पे, राइट, एंड डिवाइस में लॉगिन है। अब इनको जो भी सर्विसेज मिल रही है ना, वो सारी सर्विसेज कहाँ स्टोर है? इस स्टोरेज में स्टोर है। तो यहां से इनको सभी सर्विसेज हो रही है। दे आर स्टोरिंग फाइल्स, फोल्डर, एवरीथिंग इन दिस स्टोरेज। ये स्टोरेज कहां से कनेक्टेड है? ये स्टोरेज रेप्लिकेट करेगा इन सर्वर्स के बीच में। ये हार्ट भी, ये जो आपस में एक कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे हार्ट बीट कनेक्शन जो है इनके बीच में, राइट। तो ये यहाँ पे क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। तो स्टोरेज जो है ना, एक समय में एक ही सर्वर के पास रहेगा। मान लो नोड 1 के पास में है, तो ये यूजर सभी नोड 1 से रेप्लिकेट हो रहे होंगे, डेटा एक्सेस कर रहे होंगे। अगर नोड 1 फेल हो गया तो ऑटोमेटिक ये स्टोरेज मूव हो जाएगा कहां पे? नोड 2 के पास, ऑटोमेटिक। ये यूजर को मालूम भी नहीं होगा, एक सेकेंड के लिए भी डाउन टाइम नहीं मिलेगा इनको, ऑटोमेटिक ये रेप्लिकेट, यही फेल ओवर करवाता है। फेल ओवर मतलब ऑलवेज अवेलेबल, फेल ओवर, राइट। क्लस्टर समझ में आया? क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सर्वर हमने बना लिया, और इस ग्रुप ऑफ सर्वर के अंदर में इस स्टोरेज को हम क्या कर दिए? ऐसा सेटअप कर दिए जो वो सभी नोड्स के बीच में वो मूव करता रहेगा, जिसकी प्रायोरिटी अधिक रहेगा उसी के साथ वो रेप्लिकेट कर रहा होगा। ये काम करवाता कौन? फेल ओवर फीचर। फेल ओवर एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली, जिसको हमें इंस्टॉल करना होता है और ये कॉन्फ़िगर करना होता है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? कोरम डिस्क बोलते हैं यहाँ पे, कोरम डिस्क। और ये यहाँ पे विटनेस यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, दैट्स ऑल। और ये डीसी है। तो ये हमारा सेटअप है। अब ये यूजर एक्सेस क्या कर रहे होंगे? ये यूजर ना नोड 1 को जानते, ना नोड 2 को जानते, किसी को नहीं जानते। ये यूजर जो क्रिएटेड है कहां पे? डीसी में। दूसरा, ये लोग जानते किसको है? ये क्लस्टर को।
ये जैसे लॉगिन यहाँ पे एक्सेस क्या करेगा, क्लस्टर आईपी जो भी है ये आईपी को एक्सेस करेगा, राइट। तो उनको वो डेटाबेस मिलेगा जो भी स्टोरेज है वहां पे वो स्टोर कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है इसको हम लोग लैब में कैसे करें, ठीक है। तो इसको लैब करने के लिए हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होने चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूं, 3 मशीन ले लूंगा मैं। ये आईपी तो मैं एज इट इज देने जा रहा हूं, ये स्टोरेज को मैं इसी सर्वर में डीसी में ही कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये जो स्टोरेज है ना इसी हम डीसी में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी मतलब डोमेन कंट्रोलर और स्टोरेज एक ही में हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और बाकी 2 नोड्स हम ले लेंगे यहाँ पे, नोड 1 नोड 2, और इसको हम कॉन्फ़िगर करके फेल ओवर, और हम आपको दिखाएंगे कि ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है स्टोरेज आपको दिखेगा कि नोड 1 के पास है, नोड 1 को हम लोग फेल करके देखेंगे ऑटोमेटिक स्टोरेज जो है नोड 2 के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो दीज एवरी स्टफ वी आर गोइंग टू डू इन लैब। ओके, सो आप इसको लाइव देखने जा रहे हो इसको, ठीक है, कैसे इसकी सेटिंग हमें करनी है, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंदी होने वाला है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो पैसेंस के साथ आप बनना है, नोट डाउन करते रहिए कुछ कुछ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास 4 सर्वर की जरूरत है, एक डीसी और स्टोरेज हम कर लेंगे, 2 नोड्स हम ले लेंगे, और एक विटनेस सर्वर के लिए जहां से हम मॉनिटर कर लेंगे। ये विटनेस नहीं रहेगा तो 3 ही में हम कर सकते हैं, लेकिन विटनेस रहेगा तो और क्लियरिटी हो जाएगी आपको, इसलिए मैंने 4 ले लिया, ठीक है। प्री रिक्वायरमेंट क्या है, 2 एनआईसी पोर्ट होना चाहिए सर्वर में, नोड्स जितने हैं, जितने नोड्स हैं मिनिमम 2 नोड्स होने चाहिए, राइट। तो 2 एनआईसी पोर्ट, एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी रहेगा। तो चलें शुरू करें इसको, सेम लैब में करने जा रहा हूं, यही आईपी में देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला मैं काम करूंगा, स्टेप 1 में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, स्टेप 1 में डीसीएम रेडी करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे इसमें, और देन हम क्या करेंगे, एक एक आईपी एड्रेस असाइन करके इसमें नोड 1 नोड 2 में हम इस दोनों सर्वर को ज्वाइन करेंगे अपने डीसी में। बिना ज्वाइन किए कैसे उसका मेंबर बनेगा, मेंबर तो बनाना पड़ेगा ना हमें, सभी मेंबर इसके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करा लेते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एनआईसी पोर्ट में हम दूसरी आईपी असाइन करेंगे, और उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी स्टोरेज को, ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपना लैब सेटअप। हमारे पास 4 सर्वर है, यहाँ देख लो, एक है डीसी, एक नोड 1 नोड 2 एंड एक विटनेस है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हम डीसी को रेडी करते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया इसीलिए, ताकि आप पूरी फ्रेश मशीन देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, सो हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है एक्टिव डायरेक्टरी यहां से। इसका नाम मैं देता हूं cluster.com, सिंपली कोई भी डोमेन दे सकते हैं, या demo.com देते हैं, demo.com, या फिर हम अपना ही डोमेन दे देते हैं, ishaninfo.com। ठीक है, तो ये हमारा डीसी रेडी हो गया।
अब हमें दोनों कंप्यूटर को ज्वाइन करना रहेगा इसमें, दोनों नोड 1 एंड नोड 2 को। राइट, अपनी सिनेरियो पे हम चल रहे हैं, डीसी हम रेडी कर रहे हैं, यही आईपी हमने दिया। राइट, अब इन दोनों कंप्यूटर में ये आईपी देना है और इसको ज्वाइन करना है रोम डीसी में। अभी हम स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हैं, स्टोरेज बाद में अभी हम आएंगे, स्टोरेज कैसे कॉन्फ़िगर करना मैं आपको दिखाऊंगा। डीसी हमारा रेडी है यहाँ पे, इन सभी को एक नेटवर्क में करना रहेगा हमें। सो इनको मैं ब्रिज में कर लेता हूं यहां से, सभी नेटवर्क को मैं ब्रिज में कर ले रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, और अब यहाँ नोड 1 में हम आईपी असाइन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो वी गेव आईपी 101, आई थिंक, राइट। डीएनएस 1 है, ठीक है। तो नोड 1 में हमने आईपी असाइन कर लिया, सिमिलरली हम नोड 2 में कर लेंगे। किसकी आईपी हमने दिया 102? ठीक है, तो हमने दोनों नोड्स में आईपी असाइन कर दिए हैं। एंड नाउ टाइम टू चेक कम्युनिकेशन, और ये हमारा डीसी अभी रन हो रहा है। तो हमने एनआईसी, ये आप एनआईसी 2 समझ सकते हैं या एनआईसी 1 है। एनआईसी 1 इसका, एनआईसी 1 इसका, एनआईसी 2 में आईपी एड्रेस अभी हमने देना है। ठीक है, तो डीसी हमारा रेडी हो गया, देखिए। ठीक है, सबसे ज्यादा काम हमें स्टोरेज में करना है, इसी में करना है, तो बाद में अभी करेंगे। फिलहाल तो हम पहले दोनों सर्वर को, दोनों नोड्स को हम ज्वाइन करा लें डोमेन में। जो ज्वाइन कराने के लिए हमें कम्युनिकेशन चेक करना पड़ेगा कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, पिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी नहीं करा। ठीक है,
तीनों में हमें फायरवॉल ऑफ करना होगा। ये देखिए कम्युनिकेशन होने लगा। राइट। सो अब हम दोनों नोड्स को ज्वाइन करा लेते हैं। पहले नोड 1 को ज्वाइन करते हैं। हम नोड 1 को ज्वाइन कर रहे हैं डोमेन में। देखिए नोड 1 हमारा ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, चलो नोड 2 को ज्वाइन कर लेते हैं। सो नोड 2 भी ज्वाइन हो गया डोमेन में। राइट, आप चेक कर सकते हो। ये दिस इज आवर रूट डीसी। दिस इज आवर डीसी। राइट, दिस इज आवर डीसी। एंड यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये कंप्यूटर में दो नोड आ गए, नोड 1 एंड नोड 2। ठीक है। Okay, so as of now we have created two node and we have joined these two node to DC। ठीक है, यहां तक का हमारा काम हो गया है। अब हमें करना क्या है? नाउ टाइम टू नाउ इज टाइम टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर स्टोरेज। स्टोरेज हम कहाँ कर रहे हैं? डीसी में कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए हमें एक डिस्क लेना होगा। अभी इस लैब के लिए फिलहाल हम एक डिस्क ले ले रहे हैं, 200 GB का वर्चुअल डिस्क, उसी को हम स्टोरेज कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे और होता है, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टोरेज। यही प्रोसेस जो मैं बताने जा रहा हूँ, यही प्रोसेस हमें स्टोरेज में कॉन्फ़िगर करने में लगता है। ठीक है, सो कुछ लोग थर्ड पार्टी टूल का यूज करते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टूल का यूज करेंगे, जिसको हम स्केच इनिशिएटर बोलते हैं। हम इंस्टॉल करके अभी दिखाने जा रहे हैं आपको। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है। सबसे पहले हम इसको, अब स्टोरेज आप समझो डीसी के बजाय। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डिस्क लेते हैं, एक अलग से डिस्क हम लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं हार्ड डिस्क, और ये साटा डिस्क ले लेते हैं हम लोग। इसकी साइज 200 GB देते हैं। डिस्क मैनेजमेंट,
ये आ गई स्टोरेज हमारी, इसको हम जस्ट पार्टीशन क्रिएट कर ले रहे हैं। तो 199 समथिंग 200 जीबी की एक पार्टीशन बन गई जिसका लेटर है ई ड्राइव, राइट। अब हमें स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना है इसमें, ओके। सो स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैनेज में जाओ, ऐड रोल एंड फीचर्स, ये फीचर्स में मिलेगा हमें। यहाँ पे हमें रोल में ही फाइल एंड स्टोरेज, फिर फाइल एंड आइस्कसी। सो आइस्कसी इनिशिएटर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। आइस्कसी यहाँ पे देखिए, ये है टारगेट एंड आइस्कसी, ये इनको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट दिया हुआ, बट मैं बताऊं कंपनी के अंदर स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज नहीं लोग करते, बट है ऑप्शन, कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आइस्कसी आ गया, यहाँ पे डिस्क हमें दिखेगा जो हमने ले रखा है। यहाँ पे देखो ये रहा 200 जीबी का, राइट। सो आइस्कसी में जाएंगे और यहां से क्रिएट क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और ये कह रहा है डिस्क का नाम, हम सिंपली कोई भी इसका नाम दे दो। वर्चुअल डिस्क हम देते हैं वी डिस्क, वी अंडरस्कोर डिस्क दे देते हैं इसका नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। करेक्ट 200 जीबी आपका तो पूरा स्टोरेज है। आप कितने जीबी का चाहते हैं कि ये हमारे क्लस्टर में यूज हो, तो जस्ट मैं दे देता हूं यहाँ पे 150 जीबी। 50 जीबी बाद में हम चाहेंगे तो यूज कर पाएंगे। क्लिक करेंगे नेक्स्ट। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अब यहाँ पे टारगेट ऐड करना है, जो ये स्टोरेज हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। अब ये कर रहा है जो स्टोरेज हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, ये किस सर्वर के लिए हो रहा है। तो हमें इन दोनों सर्वर को रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा यहाँ पे, नोड 1 एंड नोड 2 को, ये ध्यान देना है, ठीक है। दोनों नोड के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर बनेगा जिसको हम IQN नंबर बोलते हैं। आप देखो, अब हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे टारगेट नेम कुछ भी हम दे देते हैं, यहाँ पे वी टारगेट, वर्चुअल टारगेट दे देते हैं। नेक्स्ट नोड 1 देते हैं, नहीं टारगेट नेम कुछ और देते हैं, इसका नाम देते हैं वी वी टारगेट दे दिया सिंपली। अब यहाँ पे स्पेसिफाई द सर्वर्स, राइट, मतलब नोड्स जो हमारे ऐड करने, यहाँ पे ध्यान देना, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं क्या करूंगा, ब्राउज में जाऊंगा, नोड 1, नोड 1 इसको मैं यहां से रिकॉग्नाइज करूंगा, तो नोड 1 यहाँ आ जाएगा। जस्ट ओके करो, ये देखो IQN नंबर यहाँ आ जाएगा, जस्ट क्लिक ओके। यहाँ पे ये आना चाहिए इसका, ये देखो आ गया। ये नोड 1 के लिए हो गया, इसकी पूरा नेम हो गया नोड 1। इसी प्रकार हमें नोड 2, जितने नोड हमारे रहेंगे इस क्लस्टर में वो सभी नोड्स यहाँ पे आएंगे। ये नोड 2,
देखो ये फेल ओवर क्लस्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो आप एक बार में शायद ना समझे, तो आप दोबारा ही देखना वीडियो को, समझ में आएगा। ये देखिए नोड 1, इसी प्रकार मान लो अभी तो हमारे पास दो नोड है, ये दोनों नोड्स को मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया स्टोरेज को। अगर हमारे पास 4 नोड रहेंगे, कितने 32 नोड हो सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, 32 नोड हो सकते हैं, सोच लीजिए। तो जितने भी नोड रहेंगे वो सभी को हमें ऐसे, सबके लिए एक आइडेंटिटी क्वालिफाइड नंबर हो जाता है, जिसको आईक्यूएन नंबर हम बोलते हैं, ठीक है। और यहां से हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड यहां से क्रिएट कर देंगे। सो स्टोरेज हमारा बन चुका है, स्टोरेज नाउ कॉन्फ़िगर। और ये स्टोरेज आपको दिखेगा, देखो जाके नोड 1 में भी दिखेगा, नोड 2 में भी दिखेगा। नोड 1 में आ जाएंगे, क्योंकि हमने ऐड किया है ना, तो ये दोनों दोनों नोड को आएगा ये। यहां पे सिंपली एक कमांड देना होता है, आइसकसी सीपीएल, डॉट सीपीएल नहीं, सिंपली सीपीएल देना होगा, ठीक है। तो जस्ट राइट, यहां पे जाना है और लिखना है यहां पे क्या, ISCSI CPL, आइसकसी सीपीएल, और यहां से क्लिक करो ओके। ये कनेक्ट करना होगा। अभी देखना, अभी डिस्क मैनेजमेंट में आप जाइए, इस सर्वर के डिस्क मैनेजमेंट में। अभी यहाँ पे एक ही स्टोरेज है, लेकिन अभी एक ही स्टोरेज और कनेक्ट होने जा रहा है आपका। यहाँ पे एक स्टोरेज हमारा कनेक्ट होने जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कैसे एक्सेस करना है, हमें अपने स्टोरेज का आईपी तो क्या है, 172.16.0.1, यही तो आईपी है ना हमारा। अरे भाई हमने स्टोरेज कॉन्फ़िगर किया इसमें, तो इसकी आईपी तो यही है ना। तो इसको जस्ट क्विक कनेक्ट करो, ये देखो आ गया, ओके करो, यहां देखिए आ गया। डन, राइट। इसको आप ऑनलाइन कर लो। यहां से पार्टीशन बना लो इसका, ये लो। तो यहाँ पे ई ड्राइव आ गया, देखिए 150 GB का इसमें, राइट। अब हम जाएंगे नोड 2 में, यहां भी यही काम होगा। रन में जाओ, DISKMGMT.MSC, अभी हमारे पास कोई डिस्क नहीं है एक्स्ट्रा, एंड अब हम करने जा रहे हैं इसको इंपोर्ट। तो क्या करना, आइसकसी ISCSI CPL, और यहां से हम एक्सेस करेंगे अपने स्टोरेज को। तो स्टोरेज की आईपी क्या है, 172.16.0.1। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जो डीसी हमारा है और स्टोरेज एक ही है, एक ही कंप्यूटर में हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन मैं पहले इसकी भूमिका बता चुका हूं मैं आपको। तो स्टोरेज की आईपी बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टोरेज एक्सेस करना, स्टोरेज मतलब आप यही आईपी समझना जो डीसी की है, ठीक है। आप इसको डीसी ना समझ के स्टोरेज ही समझो बस।
तो ये भी आ गया, यहाँ देखो ऑनलाइन कर लेते हैं इनको भी। ये देखिए आ गया ऑलरेडी। तो अभी हमें, मैंने देखो 200 GB का स्टोरेज लिया था, लेकिन दोनों नोट्स को मैंने अटैच कितना कर दिया, 150 GB 150 GB। इंटरेस्टिंग क्या है कि अभी दोनों नोट्स के पास 150 GB 150 GB की डिस्क आपको दिख रही होगी, देख लो जाके। ये तो बेस मशीन में आ गया, यहाँ आ जाओ। ये देखिए, यहाँ देखिए 150 GB 49 GB आ रहा है। नोड 2 में आके देखो, यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्वेश्चन आ रहा है क्या ये दोनों के पास रहेगा ना। अब जब हम फेल हुआ, अभी तो ये क्लस्टर के अंदर नहीं है ना। अभी तो ये फ्रीडम है, स्टोरेज से अटैच हो गया, इसलिए दोनों के पास वर्चुअल डिस्क हमें दिख रही है 150 GB 150 GB। अब टाइम आ गया है कि क्लस्टर में इनको ऐड किया जाए। ये दोनों नोट्स को हमें क्या करना है, अभी तक ये नॉर्मल हमारे सर्वर है, अब इनको हम क्लस्टर के अंदर जब ऐड करेंगे तो ये नोड हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम इस क्लस्टर के अंदर ऐड करते हैं। तो क्लस्टर के अंदर ऐड करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि ये एक पब्लिक आईपी होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दोनों नोड्स में एक एक क्या इंस्टॉल करना, क्या करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा, एक एक एनआईसी पोर्ट लेना पड़ेगा, और देन हमें इसके अंदर दोनों के अंदर फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, दोनों के पास एक एक एनआईसी पोर्ट लेना है। तो वर्चुअल एनआईसी हम ले लेते हैं यहां से, नेटवर्क एडाप्टर, इसको हम नेट ले लेते हैं। चलो एक एनआईसी इसके लिए ले लिया, फिर इसके लिए भी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर हम आईपी असाइन कर देंगे। तो नोड 1 के अंदर आ जाइए। यहाँ पे देखो आ गया, एक तो आईपी ये हमारा है, इथरनेट 1 करके आ रहा है। इसको आप चाहो तो नाम दे दो, इथरनेट 1 को ये पब्लिक आईपी दे दो यहाँ से नाम। पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेट दे दिया, और वो प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने आईपी दे दिया 10.0.0.101। डीएनएस की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसमें भी ठीक है। तो अभी हमने दोनों में आईपी असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमने ये सारा सिनेरियो कर दिया अब तक, ठीक है। दोनों में आईपी असाइन कर दिया, कम्युनिकेशन हो रहा है, डीसी हो गया, ज्वाइन करा दिया, सभी कुछ ओके। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे दोनों में हमें फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर इंस्टॉल करना, दोनों में क्या विटनेस में भी करना है। तो विटनेस को भी हम आईपी दे देते हैं यहाँ पे, एक रेंज की आईपी, तभी तो ये एक्सेस करेगा।
तो इसकी आईपी हम दे देते हैं 172.16.0. इसका आईपी हम देते हैं 100. ठीक है, तो जस्ट स्विच ऑन द विटनेस सर्वर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं फेलोवर क्लस्टर फीचर्स. तो जस्ट क्लिक मैनेज. ये फीचर्स में रहेगा, और यहाँ पे देखो फेलोवर क्लस्टर. ओके, सो दोनों नोड में हमने इंस्टॉल कर दिया. ये हमारा विटनेस सर्वर है. तो विटनेस सर्वर में भी आईपी दे देते हैं, और इसको भी ब्रिज कर देते हैं. इसकी आईपी हमने 100 दे दिया. दैट्स ऑल. ठीक है, सारा सेटअप डन है. अब आओ, अभी इंस्टॉल हो रहा है. ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको रीबूट करना होगा. अच्छा, इसमें भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं विटनेस सर्वर में भी.
और इसको हम डीसी में ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो ये विटनेस सर्वर है ना, इसको भी डोमेन में हम ज्वाइन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है बट ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, बाद में देखते हैं, बिना इनके भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये दोनों हमारा रेडी है। देखिए, नोड 1 एंड नोड 2 हम किसी में भी क्लस्टर को किसी में ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मॉनिटर करने के लिए वहां से तो हम कर ही लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब करना क्या है, देखो, ये बाउंड्री हमें क्रिएट करनी है। सब कुछ रेडी है, ये विटनेस को छोड़िए, यहां से हम एक्सेस करके देख लेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये बाउंड्री क्रिएट करनी है, ये क्लस्टर बनाना है। ठीक है, तो दोनों में हमें फेल ओवर क्लस्टर फीचर ओपन करना है और इसको ऐड करने दोनों नोड्स को उसमें। तो ये बाउंड्री बन जाएगी, उसकी आईपी और ये नेम हम लोग असाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्या करना है, हमें दोनों में फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर ओपन करके रखिए। आप यहाँ पे जाइए, फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर, और इसमें भी सॉरी,
इसमें इसमें ओपन है और इसमें भी ओपन करिए। ठीक है, दोनों में हमने ओपन कर रखा है फेल ओवर क्लस्टर फीचर को, यहां रखिए। अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करना नोट्स को। तो पहले वैलिडेट करना पड़ेगा, यहाँ से जस्ट राइट देखिए, राइट साइड में वैलिडेट करिए, यहाँ से नेक्स्ट करिए और यहाँ पे ब्राउज में जाके नोड 1 एंड नोड 2, नोड 1 नोड 2 और इनको क्या करिए नेक्स्ट, और यहाँ टेस्ट करेगा ये। ठीक है, यहाँ से सभी टेस्ट करेगा, सारे नेटवर्किंग है ना, प्री रिक्वायरमेंट सब कुछ चेक करेगा, मतलब कितना बैंडविड्थ है आपकी। ठीक है, नेटवर्क की पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, नेटवर्क एडाप्टर की स्पीड, फिजिकल स्विच की स्पीड, सब कुछ ए टू जेड यहाँ पे वैलिडेट करेगा, चेक करेगा। देखिए, इनिशियली ये फेल ओवर क्लस्टरिंग और डीएनएस, ये सब बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, इनके बारे में कोई पूछता नहीं। अगर आप इंटरव्यू भी अटेंड करते हो तो ये एक्सपीरियंस गाइज ही करते हैं कॉन्फ़िगर कंपनी में, तो बहुत ज्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी रहेगी। स्पेशली जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर में जा रहा है, वहां पे तो बिल्कुल इसकी कोई, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, लेवल 3 के बाद अगर आप जाते हैं तो वहां पे तो डेफिनेटली इससे बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछते हैं, डीएनएस से, फेल ओवर क्लस्टरिंग से। तो देखो ये वैलिडेट हो गया, आप चाहो तो इसका व्यू रिपोर्ट देख के इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप फिनिश कर लो, यहाँ पे व्यू रिपोर्ट जाएंगे तो ये पूरा यहाँ पे दिखा देगा आपको रिपोर्ट। ये देखो यहाँ पे ये सारा रिपोर्ट है, ये वैलिडेशन का, ये सारी रिपोर्ट है यहाँ पे, इसकी इन्वेंट्री पूरी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिनिश कर लेते हैं। चलिए, ये वैलिडेट हो गया। अब हमें क्लस्टर क्रिएट करना है, तो जस्ट क्रिएट क्लस्टर राइट साइड में, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको फिर से ऐड करना है नोड 1 नोड 2 को। क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ पे नाम दे दो क्लस्टर का, तो हमने क्या दे दिया, ICNT हाइफन क्लस्टर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये हमारा एक रेंज है, राइट, 172.16.0.0/16 सबनेट है ना, और इसकी आईपी हम दे देते हैं 200, यही हमारा एक्सेसिबल रहेगा। और एक 200 इसका भी देते हैं 10 डॉट सीरीज का। तो यही हमारी आईपी, ये वाला क्लस्टर भी हमने दिया है।
ठीक है, यही आईपी, ये सभी यूजर को यही आईपी मालूम होगा केवल। क्लस्टर नेम क्या है, आईसीएनटी क्लस्टर, आईपी क्या है 172.16.0.200। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते यूजर। ठीक है, जस्ट क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करिए, ये होने लगा। तो अगर सब कुछ वैलिडेशन सही रहेगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा और कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट है, कहीं भी गड़बड़ है, कोई भी प्री रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट में, तो फिर यहाँ पे एरर मिल जाएगा आपको। और एक बात बता दूं मैं, फेल ओवर क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं, अगर कोई एरर मिल गया तो फिर उसका कोई ट्रबल शूटिंग का सोल्यूशन नहीं होता है, फिर से आप फिर से शुरू से सारा करो। तो इसीलिए आपको श्योर रहना होता है, जब भी आप रियल टाइम सिनेरियो में करने जाते हो, ये सारे अप टू डेट मशीन होने चाहिए, राइट, और वेल कॉन्फ़िगर होने चाहिए, सभी अच्छे से रहने चाहिए। तो ये हो गया, डन हो गया यहाँ पे, क्योंकि दो ही क्लस्टर था, दो ही नोड है हमारे क्लस्टर में। और अब मैं कुछ आपको यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने चाहता हूँ। देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बताया था, ये जो जब क्लस्टर बन जाता है, ये बाउंड्री बन गई। अब जो ये स्टोरेज था 150 जीबी इसके पास, 150 जीबी इसके पास, अब आपको एक के पास दिखेगा। एक नोड आपका यहाँ पे रहेंगे तो दोनों आप, लेकिन क्लस्टर आपको ये देखना है, स्टोरेज जो है जिसको हम कोरम डिस्क बोलते हैं, ये कोरम डिस्क किस सर्वर के साथ रेप्लिकेट हो रहा है, राइट। और उसके बाद हम लोग डाउन करके देखेंगे कि क्या ये डाउन हुआ तो ये स्टोरेज मूव हो गया कि नहीं दूसरे नोड को अपने क्लस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हम ट्राई करने जा रहे हैं, टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जस्ट ओपन करिए यूं, और यहाँ पे हमारे पास नोट्स हैं। देखो दो नोट्स है, दोनों अप हैं, नोड 1 एंड नोड 2। स्टोरेज चेक करते हैं किसके साथ है। यहाँ पे डिस्क जो हमारी है ना, ये किसके पास है, डिस्क 1 किसके पास है, नोड 2 के पास है। देखो ये नोड 2 के पास है, जाके चेक कर लीजिए आप, नोड 2 के पास है, नोड 1 के पास नहीं है। तो आप माई कंप्यूटर नोड 1 में है हम लोग, इसको मिनिमाइज करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए माई कंप्यूटर ओपन करो, नोड 1 में नहीं है भाई स्टोरेज। चलो नोड 2 के पास चेक करते हैं। ये रहा स्टोरेज, यहाँ देखिए ये रहा आपका स्टोरेज, राइट। इसके अंदर कोई डेटा स्टोर करो। इसका हम दे देते हैं क्लस्टर डेटा, पब्लिक डेटा फोल्डर का नाम देते हैं, पब्लिक डाटा नाम से एक फोल्डर बनाता हूं और इस फोल्डर को मैं शेयर कर देता हूं। राइट, इस फोल्डर को मैंने शेयर कर दिया और यहाँ पे कुछ भी हमने डेटा रख दिया है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, विटनेस सर्वर में आके देख सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ करने क्या वाले हैं देखिए, ये सभी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे अपनी स्टोरेज को, राइट। स्टोरेज यहाँ पे कोई भी क्लाइंट स्टोरेज को एक्सेस करेगा और उसको वो कैसे एक्सेस करेगा, ये क्लस्टर की आईपी डालेगा और उसके बाद हम देखेंगे एक को हम अभी नोड 2 के पास, स्टोरेज किसके पास है, नोड 2 के पास है, और इसको हम डाउन करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा नोड 1 के पास, और ये फिर भी एक्सेस करेगा तो इसको मिल रहा होगा सर्विसेज, इसको मालूम ही नहीं चलेगा कि स्टोरेज रेप्लिकेट हुआ है ये इस नोड से उस नोड में, इनको कुछ मालूम नहीं चलेगा। तो यही मैनेज करता है फेल ओवर क्लस्टर, राइट। नोड्स के बीच में ये क्लस्टर जितने भी नोड्स रहेंगे ये स्टोरेज को क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो यहां पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सिंपली मैं क्या करता हूं, एक नेटवर्क में है ये, तो यहां पे जाओ और यहां पे मैं सर्च कर लेता हूं 172.16.0.200, ये देखो। ये देखिए पब्लिक डेटा नाम से फोल्डर हमने बनाया था, ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे कुछ मैटर हम लिख भी सकते हैं, दिस इज फ्रॉम नोड 2, नोड 2 नाउ, अभी नोड 2 के पास है, ध्यान देना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ देखो आपको दिखेगा यहाँ पे यहाँ पे हम देख रहे हैं नोड 1 में, राइट। नोड 2 में देखो, अभी ये नोड 2 के पास है ना, ये मैं क्या करने जा रहा हूं, नोड 1 को, नोड 2 को हम डाउन करेंगे, मैनुअली डाउन करेंगे। अभी किसके पास है, नोड 2 के पास है, राइट। और मैं क्या करने जा रहा हूं, नोड में जाओ और ये नोड 2 को मैं डाउन कर देता हूं, राइट क्लिक करो, यहां से स्टॉप क्लस्टर, नोड 2 को मैंने स्टॉप कर दिया, जैसे मैं स्टॉप किया ये देखो क्या हो गया, डाउन ही हो रहा है, ये डाउन हो जा रहा है, अभी हो गया, डाउन हो गया। अब स्टोरेज नोड 1 के पास गया या नहीं गया, यहां देखिए डिस्क पे जाओ, स्टोरेज जो हमारा है किसके पास आ गया, नोड 1 के पास आ गया, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। और अब जो है ना, अब यहां पे एक्सेस करके हम देखें, ये एज इट इज एक्सेस कर रहा होगा, इनको कोई लेना देना नहीं है, नोड 1 के पास है या नोड 2 के पास है, किसके पास है। ये देखो अब भी वैसे ही आ रहा है, राइट। तो ये जो है, फिर से आपका कंफ्यूजन होगा, फिर से देखो मैं क्या करता हूँ, नोड 1 को फिर से मैं, नोड 2 को फिर से मैं क्या करता हूँ, अप करता हूँ, स्टार्ट कर दिया तो ये अप हो जाएगा। अब देखें कि क्या ये स्टोरेज हमारा नोड 2 के पास फिर से आ गया कि नोड 1 के पास ही है, डिस्क में जाओ तो नोड 1 के पास ही रहेगा अभी, ठीक है। लेकिन अब हम नोड 1 को डाउन कर रहे हैं, ध्यान देना, अब ये नोड नोड 1 के पास स्टोरेज है ना हमारा, देखिए नोड 1 2 दोनों अप है, स्टोरेज किसके पास है, मतलब डिस्क किसके पास है, नोड 1 के पास। आप मैनुअली आके भी देख सकते हो, देखो नोड 1 मशीन जो है ना आपकी ये है, क्या इसके पास स्टोरेज दिख रहा होगा आपको, यस दिख रहा होगा, दिस कंप्यूटर ये रहा,
देखो इसमें पब्लिक डेटा है, नोड 2 के पास नहीं है, अभी नोड 1 के पास है। नोड 1 को मैं डाउन करने जा रहा हूं मशीन को, तो चलो नोड नोड 1 को डाउन करो, ये लीजिए नोड 1 डाउन हो रहा है। अभी स्टोरेज हम देखेंगे क्या नोड डाउन हो गया। अब डिस्क देखेंगे हम कहाँ पे, डिस्क देखो नोड 2 के पास आ गया। अब नोड 1 के पास डिस्क है क्या, नहीं रहेगा, देखिए चला गया यहां से ऑटोमेटिक, ये नोड 2 के पास आ गया। और हमारे एक्सेस देखें, हमारा एक्सेस हो क्या है, एक्सेस हमारा हो रहा होगा वैसे ही जैसे एक्सेस हो रहा है, ऐसे उसको नहीं मालूम चलेगा कि किस नोड के पास है, राइट।